आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जिसको हिंदी में हम शंकु का छिन्नक कहते हैं। शंकु से आप लोगों का परिचय है। शंकु में तिर्यक ऊंचाई होती है और आधार की त्रिज्या और अर्ध शीर्ष कोण। अब यहाँ पे टॉपिक आ गया है छिन्नक, शंकु का छिन्नक। क्लास 10th में फ्रस्टम ऑफ कोन आप लोग पढ़े हैं। एक चैप्टर था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर में फ्रस्टम ऑफ कोन टॉपिक था। वही फ्रस्टम यहाँ भी है, बट यहाँ उसका वॉल्यूम वहाँ के फार्मूला से नहीं निकालना है। यहाँ पे जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो डिफिनिट इंटीग्रल यूज करके फाइंड करना है। बात आ रही है। वहाँ की जो सरफेस एरिया थी उसका एक फार्मूला होता था जो हम लोग 10th में पढ़े थे, और यहाँ पे जो सरफेस एरिया हम निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड निकालेंगे। लेकिन फ्रस्टम है वही चीज जो वहाँ आप पढ़े हैं। तो फ्रस्टम का निर्माण होता कैसे है, पहले हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, एक आपका एक कोन है। इस कोन को अगर इसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा हम काट दें, यानी इसकी गर्दन को ही क्या करें, हम उड़ा दें, तो इतना पोर्शन बचेगा केवल इतना उड़ाने के बाद। और ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन क्या कहलाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जिसके पास टू रेडियाई होगी। पहले रेडियस को हमने R1 लेट कर लिया और दूसरे रेडियस को हमने R2 लेट कर लिया, और इसकी जो मोटाई है जिसको थिकनेस कहते हैं उसको हमने स्मॉल t लेट कर दिया। ठीक है, हमें लगता है कि कोन का फ्रस्टम क्या कहलाता है। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, जहां तक हम आशा करते हैं कि फ्रस्टम ऑफ कोन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा नेमिंग भी हम चेंज कर देते हैं, इसी से रिलेटेड लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ABCD, पूरा ये चेंज कर देते हैं इसको। जैसा वो फ्रस्टम बनाया है हम उसी को लिख देते हैं। जैसे ये हो गया आपका CD, और ये हो गया आपका AB, और ये हो गया आपका O', और ये हो गया आपका O। और इसकी जब गर्दन उड़ा दिए हम, तो जो बचा हुआ पार्ट है बच्चों वो कहलाएगा फ्रस्टम। अब इस फ्रस्टम का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, निश्चित समाकलन की सहायता से उस लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक का आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर और रेडियाई ऑफ एंड्स 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका फिगर आप लोगों के सामने यहाँ पे हमने बना दिया है। क्वेश्चन यहाँ है, इसका सोल्यूशन हमने ऊपर किया है। क्वेश्चन आपका ये है, छिन्नक का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने एक छिन्नक बनाया है, जो छिन्नक A', B' है। इतना जो पोर्शन है यही क्या है, छिन्नक, या जिसको हम इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर हमने इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा लेट कर लिया, और इसका जो रेडियस है, इंच की रेडियस 6 और 3 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। ए रेडियस बड़ा वाला हमने 6 सेंटीमीटर लेट कर लिया, और एक छोटा वाला जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वाला ए रेडियस आपका हो गया ए रेडियस आपका
3 सेंटीमीटर हो गया, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर हो गया। और हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल या एमएल के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट बीसी ड्रॉ कर लिया। तो अगर सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। बीसी पैरेलल, बीसी को हमने एमएल के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे एल हमने लिया है, एल डिस्टेंस 6 है, तो सीएल कितना हो जाएगा, ए 3 है तो सीएल भी 3 हो जाएगा। और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो एसी हमारा क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा एसी फाइंड हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीएम इक्वल टू सीएल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो बीएम 3 सेंटीमीटर है, सीएल भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब एएल में से सीएल माइनस कर देंगे तो एएल पूरा 6 है, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से बीएम कितना हो गया आपका, बीएम हो गया 3 सेंटीमीटर। अब अल्फा आपका क्या है, अल्फा इज अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका एसी 3 सेंटीमीटर, बेस बीसी 4 सेंटीमीटर, दैट इज वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। यहां तक हम लोगों ने फाइंड कर लिया है tan अल्फा की वैल्यू। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल बीओएम, अब यहाँ पे बीओएम हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीएम अपॉन ओएम। बीएम कितना है बच्चों, बीएम क्या है 3 है, और ओएम में फाइंड कर लेंगे ओएम, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/4, 3 विल बी कैंसिल्ड, ओएम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें ओएम की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई। हमें चाहिए क्या, देखिए हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वाई यानी हमको इंटीग्रांड चाहिए, जिसको हम इंटीग्रांड वाई, एक लाइन का इक्वेशन यहाँ होगा जो कि इंटीग्रांड का काम करेगा। और क्या चाहिए, लिमिट चाहिए, और लिमिट चाहिए तो लिमिट और इंटीग्रांड अगर हम पता कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए बी जो लाइन है, अगर इसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं तो जो सॉलिड फाइंड होगा वो फ्रस्टम हुआ सॉलिड, और उसके लिए जो जनरेटिंग लाइन हो गई, जनरेटिंग लाइन ही कर वो फंक्शन का वर्क करती है। तो यहाँ पे जो ए बी है जनरेटिंग लाइन है, तो रेखा ए बी या रेखा ओ ए इसको हम बोल देंगे पूरा यहाँ से। रेखा ओ ए का समीकरण क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx, क्योंकि ये कहाँ से जा रही है रेखा, द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx। m की वैल्यू tan अल्फा इंटू एक्स, tan अल्फा हो गया इंटू एक्स, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एसी हो गया, बेस क्या हो गया बीसी हो गया, तो AC 3 और बेस क्या हो गया 4। आपका यहाँ पे इंटीग्रांड मिल गया, ए इंटीग्रांड हो गया, y इक्वल टू 3/4x। तुरंत हमने x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड को डिफरेंशिएट भी कर दिया, तो dy/dx इज इक्वल टू 3/4 भी मिल गया। अब देखिए हम लोगों का 50% वर्क हो गया है, 50% वर्क और बाकी है। 50% में क्या, अब हमें केवल लिमिट चाहिए। लिमिट क्या हो गई 4 to 8 लिमिट हो गई। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ 4 कैसे आपने लिख दिया, यहाँ 8 कैसे आपने लिख दिया, तो हम समझाएंगे आप लोगों को कैसे लिख दिए हम। OM 4 है, M पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस, therefore the coordinate of M 4,0, क्योंकि जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है
उसका ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? m का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब O से जो L की डिस्टेंस है 4a हो गया, और 4a हो गया, 4 आपकी थिकनेस है, और m भी संयोग से 4 ही आ गया है, तो 4 + 4 8। तो L का कोऑर्डिनेट क्या हो गया प्यारे प्यारे बच्चों? 8,0। देखिए अब हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड हो गया। अब हम लोगों का 100% काम हो गया। अब आप लोग कहेंगे सर अभी काफी कैलकुलेशन बाकी है, आप कह रहे हैं 100% काम हो गया। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको इंटीग्रांड मिल जाए और लिमिट मिल जाए तो उसके बाद जो शेष वर्क है, फार्मूला तो लगाना ही है, पहले ही बता चुके हैं, फार्मूला लगा करके बस इंटीग्रेशन करके लिमिट ही पुटअप करना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 100% वर्क हो गया। वॉल्यूम का फार्मूला π/a² dx। a की वैल्यू कितनी है? 4 है। b की वैल्यू कितनी है? 8 है। 4/8 dx। 4/8 y क्या है? y = 3/4x। तो 3/4x का होल स्क्वायर सभी लोग जानते होंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, x² हो गया। अब 9/16 हमने बाहर लिख लिया। x² का इंटीग्रेशन यूजिंग x⁴n वाला फार्मूला इंटीग्रेशन का, x⁵3/3। उसके बाद हमने क्या किया? लिमिट पुटअप कर दिया। x के प्लेस पे 8 अपर लिमिट में, फिर लोअर लिमिट में 4। 8 का क्यूब 512, 4 का क्यूब 64, माइनस कर दिया। माइनस करके हमने क्या किया? कैंसिल हो गया। 28 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दिया। 84 π³ सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट कर सकता है, और अगर आप लोग केयरफुली समझेंगे तो निश्चित समझ में आएगा, और अगर डीपली गंभीरता से नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये तो फ्रस्टम है, फ्रस्टम से हल्के जो प्रॉब्लम है जैसे सिंपली इंटीग्रेशन, वो भी नहीं आएगा अगर आप लोग डीपली और कंसंट्रेट होकर नहीं समझेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब वक्रपृष्ठ सरफेस एरिया S2πa²b/ds। a to b वही आपकी लिमिट 4 to 8 y√ds की वैल्यू इतनी होती है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अब हम a to b 4 to 8 समझ ही रहे हैं आप लोग। y की वैल्यू यहाँ से 3/4x, और dy/dx की वैल्यू यहाँ से हमने पुटअप किया 3/4। 3/4 आप लोग जानते हैं क्या हो जाता है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 + 9 25, 25/16, 25 का स्क्वायर रूट 5, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया? 2π तो पहले से ही है, 3/4x, और a हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25/16। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 5 हो गया। और यहाँ पे 3/4 तो पहले से ही है, तो 3/4 पहले से है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25/4। हाँ, तो 25/4 हो गया। और अब स्क्वायर रूट आप यहाँ पे फाइंड कर लिए। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद 5/4 आ गया। 3/4 को भी बाहर लिख लिए। 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15, 15, और नीचे हो गया 4 × 2 = 8, 15/8। या इसके बाद 2 हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। और एट लास्ट हमने क्या किया? सॉल्व कर दिया। 15π/16 वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। आंसर आपका आ गया। तो वैल्यू पुटअप करना और इसको सॉल्व करना आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, आप लोग कर सकते हैं। और मेन इसमें यही है जो हमने आप लोगों को बताया कि आप इंटीग्रांड फाइंड कर लें
और लिमिट फाइंड कर लें, और फार्मूला अगर आपको लर्न है वॉल्यूम फाइंड करने का, सरफेस एरिया फाइंड करने का, तो शेष सब पीछे का वर्क है। चाहे हम इंटीग्रेशन कर रहे हो, चाहे हम लिमिट पुटअप कर रहे हो। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक बकेट का क्वेश्चन है, अब हम उस प्रॉब्लम पे चलते हैं।